गुड इवनिंग ऑल। तो चलो समझते हैं आज किस तरीके से मार्केट मूव हुआ और कल जो कि 11th ऑफ दिसंबर है यहाँ पे किस तरीके के लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज के दिन किस तरीके से प्ले आउट हुआ। तो यहाँ पे अगर हम लोग डेली चार्ट्स पे देखते हैं तो डेली चार्ट पे अब अगर आप ये कैंडल देखते हो ना, तो एक कैंडल में क्लियर कट आपको दिखेगा एक अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है ना। और अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 90% का इस कैंडल में आपको सेलिंग दिख रहा है। कल एक और चीज मैंने बताई थी, इवन थंबनेल अगर कल के वीडियो का आप देखोगे तो उसमें भी लिखा था सेल ऑन राइज इज द मंत्रा। तो चलो कल की एक क्लिप हम लोग देखते हैं और देखते हैं क्या मार्केट आज उसी तरीके से मूव हुआ। तो कल के दिन एज ऑफ नाउ से मार्केट में अगर एक गैप अप ओपनिंग होता है तो यहाँ पे कहीं पे खुलता है 25,923, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और हाईएस्ट ओआई डेटा भी सप्लाई 25,900 पे दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको एम पैटर्न दिखता है तो ये लास्ट स्विंग का एसएल लेके यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो और जब तक ये गैप फिल नहीं होता है यहाँ तक का टारगेट वन रख सकते हो। तो देखा आपने किस तरीके से, जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था कि कल यहाँ पे जो लेवल था अराउंड 25,947 के आसपास, क्योंकि 25,900 एक सप्लाई जोन था और टॉप पे जैसे आपको यहाँ पे एक अच्छा एम पैटर्न मिला, एम पैटर्न के ब्रेकडाउन पे आपको एक अच्छा खासा नीचे का रैली देखने मिला और उसके बाद में यहाँ पे नीचे भी कुछ जोन प्रेडिक्ट किया था कि जहाँ पे डिमांड जोन है तो वहां से भी आपको यहाँ पे एक बार अच्छा खासा बाइंग देखने मिला। तो चलो समझते हैं कल के लिए अलग अलग सिनेरियो। सिनेरियो नंबर 1 ले लेते हैं कि कल से यहाँ पे एक अच्छा खासा बड़ा गैप अप हो जाता है। अब सबको मालूम है कि आज रात को है फेड का इवेंट और यहाँ पे 0.25 बेसिस पॉइंट का रेट कट एक्सपेक्टेड है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं कि अगर सबको मालूम है कि रेट कट होने वाला है तो मार्केट में यहाँ पे पॉजिटिविटी रहेगी। तो सबको लग रहा है यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे डाउ आज रैली करेगा और उसके कारण से हमारे जो इंडाइसेस है कल के दिन एक बड़े गैप अप के साथ ओपनिंग। बट इंपॉर्टेंट ये होता है कि 0.25 का रेट कब जब ये अनाउंस किया जा रहा है, ये टाइम पे जो कमेंट्री है फेड के चेयरमैन की, क्या ये हॉकिश कमेंट है या डोविश कमेंट है। आई मीन टू से अगर ये हार्ड लैंग्वेज में बोला जा रहा है हॉकिश कमेंट है तो यहाँ पे रेट कट होके भी हमको सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो आज रात को आप लाइव देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, डाउ जोन्स को देख सकते हो। तो समझ लो अगर यहाँ पे पॉजिटिविटी रहता है, हॉकिश कमेंट नहीं आता है, ओवरऑल एक सॉफ्ट लैंग्वेज में यहाँ पे अनाउंस किया जाता है और एक बड़ा गैप अप होता है, तो वापस से यहाँ पे 25,947 ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा कल के दिन। तो अगर कल अगर वापस यहाँ पे इस लेवल पे गैप अप के बाद आता है और एम पैटर्न बनता है तो यहाँ पे आप ये एसएल के साथ में वापस यहाँ पे जब तक ये गैप फिल नहीं होता है नीचे के लिए रैली को राइड कर सकते हो। तो कल अगर एक बड़ा गैप अप हुआ तो आपको हो सकता है ये पूरा गैप कल के दिन ही फिल होता हुआ दिखे। लेट्स अज्यूम कल इतना बड़ा गैप अप नहीं होता है, कल एक फ्लैट ओपनिंग होता है, मतलब थोड़ा बहुत गैप अप होता है ऐसे 50-70 पॉइंट्स के आसपास का। तो इन दैट केस यहाँ पे देखो कुछ एफवीजी जोन से है ना, जैसे ये एक एफवीजी जोन बैठा है तो हो सकता है यह यहाँ से आके एम पैटर्न बना के फिर नीचे आए। तो ओवरऑल आई वांट टू से कि यहाँ पे आप सेलिंग के अपॉर्चुनिटीज ही ढूंढो कल के लिए। बाइंग के लिए तभी जाएंगे जब डेली बेसिस पे यहाँ पे ऐसा कुछ ग्रीन कलर का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखता है जिसके अंदर हमको मोर देन 80% 90% का एक बाइंग प्रेशर दिख रहा है, जो कि अभी नहीं दिख रहा है। एक दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं, कल से यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है और इसी जोन के आसपास ये कंसोलिडेट होता है। तो जैसे ही 25,728 टूटेगा कंसोलिडेशन के बाद में, जो भी लास्ट स्विंग रहेगा इसका आप एसएल दे सकते हो और फिर नीचे के लिए रैली को राइड कर सकते हो। नीचे अगर आप ओआई डेटा देखते हो तो अराउंड 25,500 पे एक अच्छा सपोर्ट है, तो मार्केट के पास में एक अच्छा स्पेस है यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करना। तो आप धीरे धीरे ट्रेल करके अपने टारगेट्स को बढ़ा सकते हो। लेट्स अज्यूम कल एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होता है बिकॉज ऑफ फेड्स हॉकिश कमेंट से डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हो जाता है मार्केट। तो इन दैट केस क्या होगा, अगर ये पहले नीचे जाएगा तो यहाँ पे ये एक डिमांड जोन है ना। तो बेसिकली डिमांड जोन जो है आपका ये है 25,450 से लेके 25,500। तो अगर इस जोन में आके कंसोलिडेशन का डब्ल्यू पैटर्न बना के एक ब्रेकआउट देता है तो जो भी लास्ट स्विंग है इसका आप एसएल रखो और जब तक ये गैप फिल नहीं होता है यहाँ पे आप बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो। अज्यूम करते हैं कल गैप डाउन होता है और पहले मार्केट ऊपर आता है, अगर ये ऊपर आएगा तो वापस ये जो गैप फिल करेगा यहाँ पे आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढो और यहाँ पे वापस नीचे के लिए रैली को
राइड करो। तो ओवरऑल अलग अलग सिनेरियोज में आपको इस तरीके से रिएक्ट करना है। याद रखना है आज जो इंस्टीट्यूशंस का डेटा आएगा, अगर उसके अंदर वो लोग बियरिश होंगे FII, तो इन दैट केस हमारा जो ये एक्सप्लेनेशन है ये और ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा। और प्राइस एक्शन रिलेटेड ये सब चीज़ें सीखनी है तो आप प्ले स्टोर से सीड फंडाज ऐप डाउनलोड कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली आप आपकी ट्रेडिंग जर्नी को राइड कर सकते हो। लाइव मार्केट में व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं कंटिन्यूसली चार्ट्स को अपडेट कर रहा हूँ, है ना, और बहुत सारे मेंबर्स इंस्टा के मेंबर्स है तो इसका बेनिफिट ले रहे। तो अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप फुल होने में आप ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे मैं लाइव मार्केट में मेरा पूरा एनालिसिस, आज जिन लोगों को मालूम है इन्होंने एक अच्छे कैसे प्रॉफिट्स बुक किए होंगे। थैंक यू।